अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी हैं। तमाम ही टीमें अपने अपने ट्रेनिंग कैंप लगा रही हैं और भरपूर तैयारियां चल रही हैं और इस हवाले से पीएसएल इंतजामिया भी भरपूर तैयारियां कर रही है। लेकिन दूसरे एंड पर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले ही जो तनाज़ा खड़ा हुआ था मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की जानिब से जो गुफ्तगू की गई थी, उसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बोल पड़ा है और पीसीबी की जानिब से जो जवाब आया है उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि हम चाहें, हमारे पास इख्तियार है, हम डिसिप्लिन की कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि जो पीएसएल की टीमें हैं उनके हवाले से, उनके मालिकान के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसिप्लिनरी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम ऐसे वक्त में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि इससे लीग मुतासिर हो सकती है। कुछ ही दिनों में लीग का आगाज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सवालात उठाए गए थे अली तरीन की जानिब से उस पर ऐसा रद्द-ए-अमल दिया है कि जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी सूरत उनकी जानिब से जो सवालात उठाए गए थे या जो इल्ज़ामात थे, जो बात की गई थी, उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको अपने ऊपर नहीं ले रहा और वो दुरुस्त नहीं समझता जो अली तरीन ने कहा है। और साथ में आपको ये भी बताएं कि आपको मालूम है कि अली तरीन ने बहुत सारे सवालात उठाए थे और फिर उधर से जो कराची किंग्स के ओनर हैं सलमान इकबाल, उन्होंने भी बात की, लेकिन उन्होंने अली तरीन के खिलाफ बात की थी। ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल शुरू होने से पहले इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे और साथ में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर चेयरमैन पीसीबी के हवाले से शाहिद खान अफरीदी की मुलाकातें, क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा शाकिर, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग से ही, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा इवेंट है। आगे चलकर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन फैसलों पर भी बात करेंगे और जो उन्होंने दौरान न्यूजीलैंड में किए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ करते रहे, उस पर भी बात करेंगे। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में? एक दिन अली तरीन आते हैं, बयान देते हैं, बहुत सारे सवालात उठा देते हैं, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ये बातें जो वो उधर इंटरव्यू में कर रहे थे, ये बातें उन्होंने कभी हमारी मीटिंग में नहीं की और ना ही जब वो हम मीटिंग के लिए बुलाते थे तो वो आते भी नहीं थे, कभी कभार आते थे तो ऐसी बात तो उन्होंने कभी नहीं की। ये क्या चल रहा है सर पीएसएल से पहले ही? देखिए, अली तरीन बड़ा पॉजिटिव माइंड, हमेशा उसकी बातें हमें पॉजिटिवली लिया और जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट और अपने रीजन में ख़ास करके साउथ पंजाब में क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से उनके काम है, उनकी हमेशा हमने तारीफ़ की। लेकिन एक इमेच्योरिटी, छोटी उम्र, कम तजर्बा, ये बाज़ औक़ात आपको इस नहज पे ले जाता है कि आप इस तरह की बातें करते हैं। आप एन उस वक़्त जब एक पीएसएल अपना इंतहाई अहम 10वां एडिशन शुरू करने जा रहा है, उस वक़्त इस तरह की बात करना किसी फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से जो माजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये मुनासिब बात नहीं थी। और उसमें थोड़ी सी मैं तो यही कहूँगा कि शायद पीसीबी भी उनको ये मार्जिन देगा। थोड़ा सा इमेच्योर हैं, कम उम्र हैं, ज़्यादा तजर्बा नहीं है और शायद इतना मेच्योरिटी नहीं है कि क्या कौन सी बात किस वक्त जायज़ लगती है। ये बातें अगर वो उन मीटिंग्स में कहते हैं, जिसका पीसीबी का मौक़िफ़ है कि वो मीटिंग में अव्वल तो आते ही नहीं है और आ जाएं तो इस तरह की कोई बात नहीं करते। वहाँ पर ऐसी बात करनी, मेरा ख्याल है आपको, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो आपको सिस्टम के अंदर रहते हुए आप जितनी मुखालफत करें, जितनी बेहतरी की बात करें। क्योंकि देखें, पाकिस्तान सुपर लीग, आप इंडियन लॉबी को देख लें, किस तरह उसके खिलाफ जो है वो हमेशा से कैंपेन की गई है, किस तरह लॉबिंग की गई है, प्लेयर्स को आने से यहाँ रोका गया। इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जो शख्स इस सिस्टम का बेनिफिशरी है, अली तरीन, अगर शायद वो एक पीएसएल टीम के ओनर ना होते तो शायद उनको आप और मैं यहाँ डिस्कस ना कर रहे होते। तो अली तरीन को उनका जो पोर्टफोलियो है इस छोटी उम्र में, इस पीएसएल ने उनको इतना बड़ा बनाया है। जहांगीर तरीन के बेटे अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उनकी और कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है इसके अलावा कि उस मुल्तान सुल्तान के वो मालिक हैं। काम मैंने पहले भी कहा कि वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीसीबी ने इस पर बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दी है, अपना रद्द-ए-अमल भी दिया और साथ उन्होंने कहा कि वो कम उम्र है, चल रही है, साथ में कहा है कि अभी अच्छा नहीं होगा कि हम सबसे अच्छी बात जो रद्द-ए-अमल आया, तैयार हो लेकिन आप कार्रवाई ना करें, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा, मेरा ख्याल ये टाइम नहीं है कार्रवाई करने का। और अगर जो पीसीबी की स्टेटमेंट में मुझे ये लग रहा है कि आफ्टर द शायद इस एडिशन के बाद कुछ ना कुछ इस पर वो ज़रूर अपना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत जो रद्द-ए-अमल मैंने देखा वो सलमान इकबाल का देखा, जो कराची किंग्स के ऑनर हैं। उन्होंने बड़ा डिटेल वो ट्वीट, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सारे बिल्कुल उन्होंने कहा कि यार वो तमाम लोग रिप्रेजेंट किया, आवाम के सेंटीमेंट, बाकी जो मेहनत पर लीग्स हैं उनके सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने ये कहा कि हमें कम से कम जो हम बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, उनको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और कोई बात है तो सिस्टम में अंदर
मीटिंग्स के अंदर रह के करें, ताकि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको रेक्टिफाई किया जाए, ना कि आप मीडिया पे बैठ के अपनी एक टीआरपी लेने के लिए, अच्छा, हाइप शाकिर, लेने इस के पर लिए तो हमने बात बात कर ली। अगर हम कुछ देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल से अगर हम टैलेंट को सामने रखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ है, टैलेंट मिला पीएसएल से अब तक, या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं, जब से पीएसएल आई है पाकिस्तान को कोई ऐसा टैलेंट नहीं मिला और मौजूदा पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो सूरत हाल है अब इसमें पाकिस्तान सुपर लीग का क्या किरदार है? क्या इससे बेहतर हुई है या फिर इसका भी कहीं किरदार है आज के मौजूदा हालात को लेकर? देखिए, पीएसएल ने ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छा सर्व किया। आपको पहले 6 या 7 एडिशन की मैं अगर बात करूं तो उन एडिशंस में पाकिस्तान को बहुत बड़ा टैलेंट मिला। मैं समझता हूं कि जो 2016-2017 का हमारा टैलेंट आया था, उसने हमें चैंपियन ट्रॉफी जो हमने जीती, बिल्कुल वही लड़के थे जो नए आकर उन्होंने प्रेजेंट किया पाकिस्तान को टूर्नामेंट था। लेकिन ग्रेजुअली जब पीएसएल आगे बढ़ता गया, मुझे लगा कि इसकी म्यार में और इसकी जो क्रिकेटिंग म्यार है उसमें कमी आती गई, और उससे फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जो इंस्टेबिलिटी थी और जो एक कंसिस्टेंसी नहीं थी पॉलिसीज़ की, वो उसका भी अमल दखल रहा। लेकिन पीएसएल ने कम से कम T20 की हद तक पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी सर्व किया, बड़े अच्छे क्रिकेटर्स दिए। लेकिन अब जो सिलेक्शन एक क्राइटेरिया था, जो सिलेक्शन में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इवन टेस्ट के लिए लोगों को सिलेक्ट किया। 50 ओवर्स की टीमें जो है वो वहाँ सिलेक्ट की गई। तो ये पीएसएल को इसका मैं दोष नहीं दे सकता। पीएसएल क्योंकि एक फॉर्मेट है 20 ओवर्स का, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पीएसएल को हमेशा जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया बुनियाद होनी चाहिए थी वो T20 फॉर्मेट के लिए होनी चाहिए थी। हमारा जो डोमेस्टिक है काजिम ट्रॉफी और जो दीगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट हैं, उनको हम फोकियत देते अपने लॉन्ग फॉर्मेट की सिलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग थे उस हाइप को, क्योंकि ऐसा टेलीवाइज हो रहा था, स्टार एकदम से बन रहे थे, एक सेंचुरी। मुझे अब तक याद है, हम शायद कि 16-17 की बात होगी, जब शर्जील आए थे उन्होंने एक सेंचुरी की थी और एकदम से वो स्टार बन गए थे, और अगले ही 2-3 दिन में जो है वो टीम कहीं जा रही थी किसी टूर पे, तो सिलेक्शन कमेटी ने उनको उस टीम में डाल दिया। तो पीएसएल की परफॉर्मेंस को हमने बहुत जल्दी लोगों को टीम में जरूर डाला, जिससे वो मेच्योरिटी नहीं आ सकी उन लड़कों के अंदर, उनको अर्ली कर दिया गया। लेकिन पीएसएल ने ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को यकीनन सर्व किया। पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांड बना, दुनिया में इसकी नेक नामी रही। लेकिन आखिरी 2-3 साल से वो जो स्टैंडर्ड है उसको शायद वो गिराया है। उसकी वजह क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंस्टेबिलिटी सकती हैं। शाकिर अब्बास साहब ने बड़ी डिटेल में इस पर बात की है कि क्रिकेट को स्पेशली अगर देखा जाए टैलेंट को लेकर फायदा हुआ या नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी हैं और एक मेगा इवेंट बिल्कुल अनकरीब उसका आगाज हो रहा है। तमाम टीमें अपना ट्रेनिंग कैंप लगा चुकी हैं, लेकिन एक इस बार कोई नई चीज़ क्या हो रही है? नई चीज़ जो हो रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे हमसाए मुल्क में जो उनकी लीग होती है वहाँ पर उनकी ज़ुबान में कमेंट्री होती है, यानी कि हिंदी में होती है, उर्दू में होती है, मिक्सअप होता है। अब पाकिस्तान सुपर लीग में आपको उर्दू कमेंट्री सुनने को मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में ये एक नई चीज होने जा रही है और इसको बड़ा सराहा जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक और चीज भी हुई है, वो ये है कि उस कमेंट्री में, यानी कि उर्दू कमेंट्री बॉक्स में पैनल में जिन लोगों को रखा गया उनमें सलमान बट भी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। लेकिन सलमान बट पर तनकीद की जा रही है कि उनके माजी के कुछ मामलात को लेकर, फिक्सिंग के मामलात, ये वो सब को लेकर। लेकिन मुझे बड़ा हैरानगी हो रही है इस पर कि आप लोग अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। शाकिर अब्बासी साहब से बात करेंगे। शाकिर, एक तो बड़ा अच्छा ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि वो उर्दू कमेंट्री को भी लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरा ये हुआ है कि दूसरे एंड पर सलमान बट साहब पर तनकीद की जा रही है। देखिए, शामिल किया गया उनको। देखें, आप आईपीएल की अगर मिसाल लें तो आईपीएल को इंडिया में के अंदर जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो उसकी हिंदी कमेंट्री है। जाहिर है कितनी बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की भी, मैं कह रहा हूँ कि 80 to 90% लोग इंग्लिश कमेंट्री नहीं समझते, नहीं उनको समझ आती। तो एक खूबसूरत एडिशन है, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन दे रहा है, दुरुस्त है। अब वो एक नई एंट्री हुई है तो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है। सलमान बट काफ़ी अर्से से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और कमेंट्री उनकी बहुत अच्छी है। और मैं बिल्कुल ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि सलमान बट पाकिस्तान में क्रिकेट पर लॉजिकल बोलने वाले चंद एक दो चार चीज़ें हैं। बहुत से लोग बहुत सारे टीवी चैनल पर बैठकर बैशिंग करते हैं टीम की, लेकिन अगर वो लॉजिकल अंदाज में क्रिटिसिज्म करता है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है तो वो जो है वो सलमान बट है। और सलमान बट ठीक है, एक उनकी ज़िंदगी में एक वाकया हुआ, उसकी उन्होंने सज़ा भुगती अपने पीक टाइम पर। वो जो है वो क्रिकेट से दूर, लेकिन बाकियों को आप क्रिकेट खिला भी रहे हैं, आपने मोहम्मद आमिर को क्रिकेट खिला दी, लेकिन अगर वो शख्स अब सारा कुछ भुलाकर अपने आप को उसने बेहतर प्रेजेंट किया और फिर उसके बाद अगर उसको ये रोल मिलता है तो एक तो मेरिट पे उनकी सिलेक्शन है, लेकिन कमेंट्री में वो लोग चाहिए जिनको क्रिकेट समझ भी है।
और सलमान बट की सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। और पाकिस्तान क्रिकेट का एक मसला है कि कोई भी नई चीज़ आप कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई इसमें आगे कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट की जाती है। मैं समझता हूँ जो लोग भी सलमान बट को इस हवाले से क्रिटिसाइज करें, उनका माजी में ये उनसे वाक़या हुआ, तो वो अब महला उस पुल के नीचे से अब बहुत पानी बह चुका है, 10-12 साल उस वाक़े को हो गए हैं। अब उन्होंने अब माफ़ी दे देनी चाहिए, अब माफ़ी दे देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है सलमान बट को उनके अच्छे कंडक्ट पर उनको भी जो है ना अब एक्सेप्ट करना चाहिए। और उनकी इस कमेंट्री पैनल में मौजूदगी एक सेन वॉइस होगी, एक लॉजिकल बंदा बैठा होगा जो क्रिकेट के टर्मिनोलॉजीज में क्रिकेट की उसके असल सेंस में बात करेगा। तो मैं तो सलमान बट को इस सारी सूरत में न सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, डिफेंड करता हूँ, और मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि आगे बढ़ें, बस कर दें, बहुत हो गया। हमने पाकिस्तान सुपर लीग पर बात कर ली है, आप कुछ पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करें। कितनी बदहाली है, कितने बुरे हालात हैं शाकिर, इतनी मायूसी यार कभी भी नहीं हुई ना। मेरे ख्याल में आप तो वो शख्सियत हैं जो किसी हाल में मायूस नहीं होते, मतलब हमेशा एक बड़ा लंबा अरसे से आपके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन हमने हमेशा आपको देखा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की ये जो सूरत हाल है, इसको देखकर आप क्या फील आती है शाकिर अब्बासी आपको? देखें, अब न्यूजीलैंड की आखिरी सीरीज यही है। अब 7 मैचेस हम खेले हैं, बल्कि 8 मैचेस खेले हैं। 5 आपने 3 ओडी खेले हैं, 5 जी 8 में से आप 7-1 से वो हार के आप आए हैं। तो इस सारे यार 7 से 8 प्लेयर्स नहीं थे उनके, 7 से 8 प्लेयर्स नहीं है आधे मैचेस। उससे पहले आप पाकिस्तान में उनके साथ जो खेले हैं ट्राई सीरीज और फिर चैंपियन ट्रॉफी, वहां आ रहे हैं। तो एक सी टीम के साथ आप वहां से हार के आ रहे हैं, तो मोराल तो बहुत लो है। और मैं इसकी रिफ्लेक्शन मैंने देखी है। मैं कल यहाँ जो निजी होटल में टीमें ठहरी हैं इस्लामाबाद में, वहाँ मैं गया। कल बाबर आजम भी आते, मैं शादाब से मिला, कुछ और भी। तो हम जब माजी में हम जाया करते हैं ना होटल्स में, तो बड़ी तादाद में फैंस आए होते थे और एक झलक देखने, वहाँ कोई बंदा नहीं था हमारे अलावा। तो वो ये बड़ी गलत वाइब है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली पीएसएल की जो हाइप है, पीएसएल का जो एक रंग होता है, उसको भी फीका कर गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब रिजवान ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिया था, कैप्टन, उसने भी ये कहा कि हम इस सारी सूरत हाल कबूल कर हम पीएसएल के इस एडिशन की तरफ देख रहे हैं। हम अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोगों को फिर जोड़ेंगे। अब देखना यह है कि क्या स्टेडियम दोबारा फिल हो पाते हैं, वो लोगों का जो एक जोशो खरोश, इस पे पीसीबी को भी कुछ ऐसे इंसेंटिव और इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। पहले ही मैं समझता हूँ कि पीएसएल के इस बार के जो टिकट्स हैं वो माजी की निस्बत महंगे रखे गए हैं, जबकि जो सूरत हाल है, जो एक गैप क्रिएट हो गया है क्रिकेट और शायकीन के दरमियान, इसको कनेक्ट करने के लिए पता नहीं पॉलिसी साज पीसीबी में कौन लोग बैठे हैं, या उनको सब अच्छा की रिपोर्ट मोहसिन नकवी तक जाती है, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि लोग अब वो, हमें भी अब कम फोन आ रहे हैं टिकट्स के लिए माजी की निस्बत। इसका मतलब यह है कि लोग इस हाइप को बनाने का, देखें आप गेट मनी से क्या कर लेंगे, आपको इतने बड़े स्पॉन्सर हैं, आप इसको जरा सा एक तो टिकट की खरीदारी को आसान करें और लोगों को थोड़ा सा इंसेंटिव दें कि लोग जुड़े, एंगेज करेंगे, लोग आएंगे, कि फैन आएगा तो आपको स्पॉन्सर भी मिलेगा, क्रिकेट भी उठेगी। तो मेरा ख्याल है अभी भी वक्त है कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो टिकट्स हैं उनको थोड़ा सस्ता किया जाए। भाई लोग क्रिकेट देखने आएंगे ही तब, क्रिकेट का अपनी क्रिकेट क्वालिटी और उसका म्यार की हालत तो चेक करें पहले। शाकिर, अगर हम बात करें, शाहिद खान अफरीदी साहब ने मुलाकात की, कल के शो में भी हमने डिस्कस किया, आर्मी चीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने वहाँ पर उनकी वालदा की तज़ियत के हवाले से वो गए थे आर्मी चीफ साहब के, लेकिन साथ में उन्होंने क्रिकेट और कह दिया कि चेयरमैन पीसीबी साहब के बारे में कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन 2 ओहदों के साथ वो ठीक नहीं कर पा रहे, लिहाजा उनको कोई एक ओहदे की तरफ जाना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि शाहिद खान अफरीदी साबिक कप्तान काफ़ी मुतहरिक हैं, कोई तब्दीलियां नजर आएंगी आपको? देखिए लुकमान, आपकी शो में माजी में मैं आता रहा हूँ, ये बात मैंने हमेशा की है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन 24/7 फुल टाइम जॉब है ये। और आप अगर उसके साथ साथ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो इंटीरियर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बिजी जो है वो वजारत होती है पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ों को रिजल्ट बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, कि दोनों चीज़ों को मोहसिन नकवी बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो मैं तो शायद अफरीदी के एडवाइजर पर इनसार करते हैं और एडवाइजर से ठीक चल, या फिर एडवाइजर अच्छे रख लें, या वो एडवाइजर वो रखें जो मेरिट पे। यहाँ पर जो एडवाइजर आए हैं वो अपनी लॉबिंग करके, देखें ना गिलेस्पी ने किस तरह से जो है वो बेनकाब किया आकिब जावेद को, कि किस तरह उसने लॉबिंग करके और गेम डाल के उसको हटाया और आया और आके क्या किया। देखिए ना, यहाँ एक तो मैं बिल्कुल ये जो सिलेक्शन कमेटी 5-7 लोगों की बनी होती है, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। आप ऑस्ट्रेलियन सिलेक्शन कमेटी देख लें, आप इंडिया में देख लें कितने लोगों की। बिल्कुल, इन्होंने सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करने के लिए टीम नहीं बनाई, इन्होंने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, 2 मेरे डाल ले, 2 तेरे डाल ले, 2 उसके डाल ले। ये कोटा सिस्टम सन अपने लोगों को अकोमोडेट करना और पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गया। तो जितने ग्रुप टीम के अंदर और सिस्टम के अंदर होते हैं, उतने ही ग्रुप सिस्टम से बाहर भी बिल्कुल। मैं तो हम यही कहेंगे कि मोहसिन नकवी या तो बिल्कुल छोड़ दें, दोनों में से एक चीज छोड़ के एक को फोकस करें। अगर वो फिर भी अगर नहीं छोड़ते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, तो कम से कम अपनी जो टीम है, क्रिकेटिंग टीम है,
वो उसको मेरिट पे सिलेक्ट करें और उनको कहें कि मुझे कोई रिजल्ट दो, मेहरबानी करो। देखें एक ही टीम एक ही चीज़ है। लेकिन शाकिर एक चीज़ है कि क्रिकेट दोनों, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि बेहतर होगा, और शाहिद खान अफरीदी ने भी यही बात रखी, उन्होंने बड़े तरीके से बात की। आपको पता है बड़े पुराने ऐसे बंदे हैं जो क्रिकेट के अंदर भी कैप्टन तक पहुंचे और वो कैसे बात करनी है वो जानते हैं। उन्होंने तारीफें भी की साथ में मोहसिन नकवी साहब की, और साथ में ये कहा जी भाई 2 ओहदे हैं। अगर शाकिर अब्बासी साहब हम कहें ना कि दोनों ओहदों में से कोई एक ओहदा छोड़ दें, मेरे ख्याल में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्रिकेट बोर्ड वाला जो है ना, चेयरमैन पीसीबी साहब जो है ना, ये छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी की थोड़ी सी इसलिए थोड़ा उसको स्पोर्ट कह लें या कह कि वो एक पावरफुल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। इस माजी में जो 2-3 हमें क्रिकेट बोर्ड आते गए हैं वो पावरफुल नहीं थे, मतलब ज़काश भी कॉम्प्रोमाइज रहे और इवन रमीज़ राजा भी जो है वो इन्फ्लुएंस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इमरान खान होते थे, अपनी को फैसले नहीं कर पाते थे। तो लेकिन इनका मसला ये है कि ये खुद से फैसला नहीं कर पाते। मुझे भी लगता है कि इनको कोई ब्रीफिंग देता है अभी, जैसे नहीं, ये इनसार अपने जो मशीर है ना क्रिकेटिंग मशीर, उन पे इनसार कर रहे हैं, वो बदले ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद ये खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में हमने कितनी गंदी परफॉर्मेंस थी, ये खामोश रहे, बोले ही नहीं है। चैंपियंस कप करवाया, कहा जी हम कप करवा रहे हैं, बस ये कुछ हो रहा है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ गई, उसमें इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, फिर भी नहीं बोल रहे। अभी देखिए न्यूजीलैंड में इतना फेंटा पड़ा है पाकिस्तान को, फिर भी नहीं बोल रहे। और इनको कोई ब्रीफ करता है और वो इनको बताता है। मोहसिन नकवी को बोलना मुंह से नहीं बोलना चाहिए, उनके एक्शन बोलने चाहिए। उन्हें नजर आना चाहिए कि जो लोग जिनके हवाले मैंने क्रिकेट की है, ये वहाब रियाज, चीफ सिलेक्टर, एंकर, प्लेयर, पता नहीं क्या क्या है, सारा वन एंड ऑल है वो बंदा। फिर आपने जो आकिब जावेद को ये जो रोल दिए गए, इनसे अब रिजल्ट नहीं अगर आ रहा, आपने मौका दिया उनको, वो रिजल्ट नहीं दे रहे, तो इट्स टाइम टू चेंज देम और बेहतर लोगों को लेके। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का हल फॉरेन कोचेज है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लोकल कोच की ना कैपेसिटी है, लेकिन उनको टिकने नहीं दिया जाता, उनको टिकने नहीं दिया जाता और उसका रिजल्ट हमारे सामने। शाकिर अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम में हमने बात किया पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट के बदतरीन परफॉर्मेंसेस पर कब वो दिन आएगा जब दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।